देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, मुख्य बाजार में मलबा आया, कई होटल और दुकानों को नुकसान। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, लापता लोगों की तलाश की जा रही। कलेक्टर ने 1 से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सहस्त्रधारा में आई तबाही पर सीएम धामी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, राहत और बचाव का काम जारी है, हालात की निगरानी कर रहा हूं। जोईवाला में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां, देहरादून हरिद्वार हाईवे पर बना पुल पानी में डूबा, यातायात बंद, लोगों की परेशानी बढ़ी। देहरादून में भारी बारिश से उफान पर तमसा नदी, टपकेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूबा, लोगों से नदियों के किनारे न जाने की सलाह। देहरादून के विकास नगर में नदी के बीच धारा में फंसा एक युवक, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। देहरादून के कालीगाड़ इलाके में भारी तबाही, माल देवता जाने वाली सड़क बही, सोंग नदी में उफान से भारी नुकसान की आशंका है। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में अलर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश, पहाड़ों से केदारनाथ हाईवे पर गिरे पत्थर, खतरे को देखते हुए रास्ता बंद कर दिया गया है। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से तबाही, उफान पर ब्यास नदी, सैलाब की चपेट में आया धर्मपुर का बस अड्डा। बस स्टैंड पर खड़ी कई गाड़ियां पानी में बह गईं, कई मलबे में दब गईं, 20 से ज्यादा दुकानों को नुकसान हुआ। शिमला में भारी लैंडस्लाइड से हाईवे बंद, सड़क पर मलबा आने से कई गाड़ियां दब गईं। एमपी के इंदौर में नशे और रफ्तार का कहर, गणपति चौराहे पर बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 18 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बेकाबू ट्रक की चपेट में आई एक बाइक, काफी दूर तक घसीटती चली गई बाइक, उसमें आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने फिर आग पर काबू पाया, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, अस्पताल को घायलों का मुफ्त इलाज करने के लिए कहा, जिनसे पैसे लिए गए उन्हें तुरंत लौटाने को कहा। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी महिला गगनप्रीत गिरफ्तार, पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। बीएमडब्ल्यू चला रही महिला गगनप्रीत ने दाखिल की जमानत की याचिका, 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से साफ, हादसे के लिए महिला ड्राइवर की लापरवाही जिम्मेदार, कार की गई जब्त, कार की फॉरेंसिक जांच होगी। गगनप्रीत के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और दुर्घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश के धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। हादसे में मारे गए नवजोत सिंह के वकील ने उठाए हैं कई सवाल। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा आज से शुरू हो रही है। जहानाबाद से यात्रा शुरू होकर जाएगी नालंदा, जनसभा को भी संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव आज नालंदा के इस्लामपुर में दूसरी जनसभा करेंगे, जबकि तीसरी जनसभा हिल्सा में और चौथी जनसभा फतुहा में होगी। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 5 दिनों में 10 जिलों से गुजरेगी। 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर यात्रा का समापन होगा। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर, गुड़िया देवी नाम की एक महिला ने माई बहन योजना के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। तेजस्वी और आरजेडी सांसद संजय यादव समेत महागठबंधन के 4 नेताओं पर एफआईआर, फॉर्म के नाम पर 200 रुपए लेने का आरोप है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू की नेता सविता शाही ने आरजेडी विधायक अमर पासवान के खिलाफ एफआईआर करवाई, हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया। सविता शाही ने अमर पासवान पर 4 करोड़ की जमीन पर दबंगई दिखाने का आरोप लगाया, कहा 25 अगस्त को अमर पासवान और उनके गुंडों ने जमीन पर लगे पिलर को उखाड़ दिया था। पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, बिहार को 40,000 करोड़ की सौगात दी। 3 हफ्ते में दूसरी बार मोदी का ये बिहार दौरा था। घुसपैठियों को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा वोट बैंक के चक्कर में यात्राएं निकाल रहे हैं, ये बिहार की सुरक्षा को दांव पर लगाना चाहते हैं। कांग्रेस आरजेडी को पीएम मोदी की 2 टूक का, जो भी घुसपैठिया है उसे जाना होगा, घुसपैठियों को रोकना एनडीए की दृढ़ जिम्मेदारी है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस को बिहार से नफरत अपमान करने में पीछे नहीं रहती, तभी तो बिहार की तुलना बीड़ से की। पीएम मोदी का इशारों में राहुल पर तंज, कहा मेरे आने से पहले जो यहाँ आए उन्होंने मखाने का नाम भी नहीं सुना होगा। 18 सितंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी नेताओं से चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चेतावनी, कहा कुछ गड़बड़ी हुई तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा बिहार एसआईआर पर फैसला टुकड़ों में नहीं दे सकते, जो फैसला लेंगे पूरे देश में लागू होगा। कांग्रेस नेता संजय पायलट का आरोप, बोले बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील टॉक फिर से शुरू होगी। अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रैंडन लिंच का दिल्ली का दौरा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के साथ करेंगे बातचीत। इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन आज के लिए बढ़ा दी गई है। 7 करोड़ 30 लाख लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया। पिछले साल सितंबर तक 7 करोड़ 28 लाख लोगों ने फॉर्म रिटर्न फाइल किया था। अनंत अंबानी के वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों की खरीद बिक्री और उन्हें रखने के मामले में वनतारा पर उठाए गए आरोपों पर क्लीन चिट उन्हें दे दी है। कोर्ट के फैसले पर वनतारा ने खुशी जताई, कहा जीवन भर पशु पक्षियों की सेवा करते रहे। नेपाल में सुशीला कार्की कैबिनेट का पहला फैसला, जिनसी आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया। 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक का ऐलान, नेपाल का झंडा आधा झुका रहेगा। नेपाल की अंतरिम कैबिनेट ने शहीदों का मुआवजा बढ़ाया। जिनसी आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को अब 10 के बजाय 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
भारत पाकिस्तान मैच में हैंडशेक विवाद ने पकड़ा तूल। शर्मिंदगी में पीसीबी ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर उस्मान वाहला को निलंबित किया। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने से बौखलाया पाकिस्तान। पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग की। आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया।